स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्किल यानी वृत्त। देखिए, सर्किल में एक बिंदु होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं। केंद्र यानी सेंटर। इस केंद्र से जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति यानी ये आउटलाइन जो बनी हुई है, इस आउटलाइन की डिस्टेंस इक्वल होती है, हर पॉइंट पर इक्वल होगी। जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम बार बार कि एक वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं। तो आपको जवाब देना है अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आप इतनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं जिससे ये पूरा ब्लैक हो जाए। आप ओवरलैप भी करते जाएंगे, इसलिए हमेशा त्रिज्याएं अनंत होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं व्यास की। क्या होता है व्यास? इस बिंदु से होकर जाने वाली सबसे बड़ी रेखा को व्यास कहते हैं। व्यास यानी डायमीटर। डायमीटर भी अनंत होते हैं इसके। ठीक है, तो आपने देखा कि केंद्र से इधर हमने बताया था कि केंद्र से आउटलाइन को टच करने वाली रेखा रेडियस यानी त्रिज्या कहलाती है। तो ये इधर आर है, इधर भी आर होगी। तो आपने देखा एक व्यास में 2r होंगी, यानी d = 2r, यानी व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। इसके अलावा जो आउटलाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परिधि। परिधि। परिधि यानी सर्कमफेरेंस। जिसको हम c से डिनोट करते हैं। c = 2πr होता है। जो 2πr है, जो परिधि हमने बोला है आपको, ये परिधि एक तरह से परिमाप होता है, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया है परिमाप होता है बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज को हम सर्कमफेरेंस, इसमें सर्कमफेरेंस बोलते हैं, वहाँ पेरीमीटर बोलते थे। तो सर्कमफेरेंस यानी 2πr परिमाप हो गया, त्रिभुज का वृत्त का परिमाप 2πr। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया की। इसका एरिया होता है πr²। दोस्तों, दूसरा टॉपिक है वृत्तखंड, जिसे हम बोलते हैं सेगमेंट। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लघु वृत्तखंड, जिसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट यानी माइनर सेक्टर। इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड या मेजर सेगमेंट या मेजर सेक्टर। इसका फिगर हम बनाते हैं, तो इसका फिगर बनेगा ये वाला एरिया।
इसका फिगर बनाते हैं तो इसका फिगर बनेगा ये वाला एरिया, बड़ा वाला पार्ट। बात करते हैं, एग्ज़ाम में पूछता है आपसे, एग्ज़ाम में दो चीज़ें पूछेगा कि जो माइनर सेगमेंट है इसका ये कितने एरिया पे काट रहा है, उस एरिया का माप बताइए। यानी इस आर्क की बात करता है, इस आर्क की बात करता है, आर्क यानी चाप। तो इसकी अगर हम माप निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था पूरे सर्कल का जो आर्क होता है या सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई और होता है। तो आर्क निकालने के लिए 2 पाई आर का कुछ पार्ट है, 2 पाई आर का पूरा 2 पाई आर नहीं है, उसका कुछ हिस्सा है। तो वो हिस्सा जो होता है वो किसी न किसी एंगल पर होता है। यानी यहाँ पर हम कोई एंगल लेंगे थीटा, तो यहाँ आप लिखेंगे उस पार्ट को लिखेंगे तो थीटा बाई 360 लिखेंगे। यानी आर्क की लंबाई होगी 2 पाई आर थीटा बाई 360। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया भी हमने आपको बताया था पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं इस सेक्टर की या सेगमेंट की, तो यहाँ पर भी आपको थीटा बाई 360 लगाना होगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको लघु वृत्तखंड में बताया है वही दीर्घ वृत्तखंड में होगा। आपको मैंने यहाँ छोटे पार्ट में बताया है, वहाँ बड़े पार्ट में आएगा। दोनों का एक ही फॉर्मूला है, दोनों को एक ही तरीके से समझा जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। ये है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिमाप पूछेगा या एरिया पूछेगा, तो आप इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप होता है परिधि, वृत्त में परिधि होती है, परिधि को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस इसकी होगी, पूरे सर्किल की होती है 2 पाई आर, तो आप लिखेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर का ये हाफ पार्ट है इसलिए अपॉन 2 प्लस ये आउटलाइन यहाँ से यहाँ तक की हुई है, यानी ये 2 पाई आर बाई 2 ये हुआ है। अब आपको आउटलाइन ये मिल रही है, यानी बाउंड्री ये मिल रही है, तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डी लिख सकते हैं या 2 आर लिख सकते हैं, तो 2 आर। ठीक है, ये मैंने इससे इसको कैंसिल कर दिया। अब बचाए पाई आर प्लस 2 आर, इसमें से हम आर को ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा आर पाई प्लस 2। ये इसका परिमाप हो गया। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया एक कवर्ड पार्ट होता है, ये इसका एरिया ऐसे निकाला जाएगा। तो इसमें हमने पिछले बार आपको पूरा वृत्त जो कराया था, पूरे वृत्त का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका हाफ पार्ट हो गया, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों मैंने आज आपको वृत्त बहुत ही अच्छे से समझाया है। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।